फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी चल रही होगी, आपकी लाइफ भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं बहुत दिनों बाद से बहुत पहले से सोच रहा था कि मतलब आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आऊँ जिससे कि आपके लिए यूज़फुल हो सके, ठीक है? तो अभी मेरा जो कंटेंट है, जो मैं आपको आज ये वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा कि कैसे हम जो हैं हायर होते हैं कंपनी के लिए, ठीक है? कैसी हमारी हायरिंग प्रोसेस होती है, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या प्रोसेस होता है आपको कंपनी में आने के लिए, ठीक है? तो उसके साथ ही क्या करेंगे कि जो हमारे कलीग्स थे, ठीक है? जो अभी करंट में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में, ठीक है? तो उनके साथ में मैं भी आपको मैं मिलवाऊँगा जिससे कि वो बताएँगे क्या-क्या प्रोसेस होता है, कैसे वहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल होता है, उसके बाद हायरिंग का प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा भी और बताऊँगा भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से अपने इस चैनल को फ़ॉलो करें जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलती रहे। ओके। सो गाइज मेरे साथ जो हैं आयुष दीक्षित है जो यहाँ पे यूनेक्स में नोएडा में यहाँ पे अभी करंटली ये जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी इनका थोड़ा जॉब का भी वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, उसके बेस पे भी मैं यहाँ पे इनके साथ बैठ गया हूँ जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे सकूँ। तो वेलकम आयुष, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं सर? मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। और जैसे मैंने आयुष सर आपसे डिस्कस किया था पहले कि मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कंटेंट बेचता रहता हूँ, उनको पढ़ाता भी हूँ जिससे कि उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उनके लाइफ के बारे में, ठीक है? तो जैसे आपसे बात हुई थी कि क्या-क्या प्रोसेस रहता है हायरिंग के लिए, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ठीक है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए कैसे हमें एक प्रोसेस को पार करना होता है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा-सा आप मुझे ब्रीफ में बता सकते हैं? ओके, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स ऐसे परेशान होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, 12th पास आउट करते हैं और जॉब के लिए सर्च कर रहे होते हैं, तो ईज़िली उनको आज के टाइम पे मार्केट में जॉब नहीं मिलती है बिकॉज़ आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है, जॉब आज के टाइम पे नहीं है मार्केट में। तो हम लोग क्या करते हैं कि naukri.com पे या लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना के कोशिश करते हैं कि कहीं अच्छी से अच्छी हमें जॉब मिल जाए, अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, कोई एमएनसी हो, जहाँ पे हमारा ग्रोथ हो, फ्यूचर भी हो अच्छा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे परेशान होते हैं, सर ने भी बताया कि बहुत लोग ऐसे कमेंट्स वगैरह आते हैं कि जॉब नहीं मिलती है ईज़िली। तो जॉब के लिए सर एक्चुअली ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए या फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं जिससे कि एक अच्छी जॉब मिल सके अभी युवाओं को? बेसिकली आज के टाइम पे जो ग्रेजुएशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रेजुएशन कर क्या रहे हो, मतलब जैसे आपने 12th किया कॉमर्स साइड से, तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि आप बीकॉम कर सकते हो या बीबीए कर सकते हो। लाइक आपने जैसे साइंस साइड से हैं या फिर आप सोच रहे हैं टेक्निकल कोर्स में जाने के लिए, तो आप बीसीए कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, है ना? तो आज के टाइम पे देखा जाए तो मार्केट में टेक्निकल कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लाइक बीटेक बीसीए हो गया। एंड अगर हम बात करें बीबीए बीकॉम का, तो बीबीए ज़्यादा डिमांड है बिकॉज बीबीए के बाद हम बीबीए एक मैनेजमेंट कोर्स होता है और बीबीए के बाद हम लोग क्या करते हैं, एमबीए करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एमबीए के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, लाइक आपका एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, आपका ऑपरेशंस हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया। और टेक्निकल कोर्स में भी हमारा फ्यूचर रहता है। बट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आज के टाइम पे हमारी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन पढ़ कर रहे हैं, तो उसमें हमें नॉलेज होना चाहिए। बट आज के टाइम पे स्टूडेंट्स का एक ईज़िली क्या थॉट होता है, थॉट प्रोसेस होता है कि वो जब ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, तो इतना सीरियस होके नहीं पढ़ रहे होते हैं या चीज़ें नहीं समझ रहे होते हैं। उनको लगता है कि जॉब ईज़िली मिल जाएगी। हाँ, वो तो है। अभी तो जो है देख सकते हैं कि मार्केट में जॉब मिल ही नहीं रही है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत परेशान हैं। तो आयुष सर, थोड़ा-सा आप मुझे बताएँगे कि अभी आप करंटली कहाँ जॉब कर रहे हैं और आपकी जो पोज़ीशन है वो किस चीज़ की है ऑर्गेनाइज़ेशन में? ओके, बेसिकली मैं अभी ऑनलाइन डिपार्टमेंट मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक वर्क कर रहा हूँ। एंड हमारा जो अभी एकेडमिक काउंसलर, एडमिशन काउंसलर के पोस्ट पे हूँ अभी। और हाल में करीब 2.5 से 3 महीना भी मैंने ज्वाइन किया है। इसके पहले अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो बायजूस में मैं वर्किंग रहा हूँ। उसके पहले आईसीआईसी में मैनेजर रहा हूँ मैं। ओके। और उसके पहले फिर मैं मेरा भी टीचिंग बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो 2 से 3 साल का मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है कंप्यूटर। ओके, दैट्स गुड। ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अभी जो हमारा यूथ है ना उनको सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यही सारी समझ में नहीं आ रही कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है या फिर ट्वेल्थ के बाद मुझे क्या करना है, ठीक है? या फिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे क्या करना है, कैसे मुझे जॉब मिलेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इसी के बेस पे जो होता है ना कि वो पीछे हट जाते हैं कि मुझे करना क्या है, ठीक है? तो अभी जैसे थोड़ा सा मैं
इनको बताना चाहूँगा दर्शकों को, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको आप थोड़ा-सा ये बताइए कि जो ये प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाने के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? थोड़ा-सा उसे मुझे आप ब्रीफ में बताइए। देखो, जैसे आपके कोई जानने वाला है या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह अगर वहाँ पे काम कर रहे हो, तो अपना रेफरेंस दे सकते हैं वो एचआर वगैरह को, तो वहाँ से आपके पास कहीं न कहीं एचआर का कॉल आ जाता है, ठीक है? या फिर आपने मैंने आपको बताया कि नौकरी डॉट कॉम हो गया, लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल ऐप्स हैं जो अभी जहाँ पे जॉब हायरिंग वगैरह होती है, तो हमें पोस्ट वो अपने कर देते हैं और हम लोग देख सकते हैं ईज़िली और हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ओके। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि अगर आपने कहीं अप्लाई कर दिया किसी सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है? या फिर सोशल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अगर आपने उसको अप्लाई कर दिया, तो फिर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? तो देयर इज़ अ सिंपल प्रोसेस कि आपका सीवी जो है वो थोड़ा अच्छे से मेंटेन होना चाहिए लाइक कि कई बार होता है ना कि हमें सीवी बनाना ही नहीं आता है। किस तरीके से सीवी बनाना चाहिए, क्या-क्या उसमें पॉइंट्स ऐसे ऐड करने चाहिए जिससे एचआर को थोड़ा लगे कि हाँ, आप क्योंकि उनके पास हज़ारों सीवी आते हैं। आपके अंदर ऐसा क्या हो कि ऐसे आपके सीवी में ऐसा क्या लिखा हो कि वो आपको तुरंत ही हायर कर लें या तुरंत आपको कॉल करें, लाइक तो यही प्रोसेस होती है सीवी अच्छे से बनाना चाहिए बेसिकली। ओके, यानी पहला जो हम पॉइंट अगर बताएँ तो सीवी हमारा जो है बहुत ही नीट और क्लीन होना चाहिए, उसमें थोड़े आपके स्किल्स भी डेवलप होने चाहिए। राइट सर? यस, यस। ओके। तो सेकंड प्रोसेस जैसे कि इंटरव्यू में क्या-क्या पूछे जाते हैं? मतलब या उनके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं जो उनकी ग्रेजुएशन हुई होती है, या फिर किसी और चीज़ के लिए पूछा जाता है? जैसे लाइक आप फ्रेशर हैं तो फिर कोई बात नहीं होती है, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं, ठीक है? और आपके बातचीत करने का तरीका देखते हैं, ओके? कि आप लोगों से हाय बात कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लाइक आपका देखो आप जा किस फील्ड में रहे हो, सेल्स में जा रहे हो आप, ओके? टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो, किस जॉब में या फिर कोई मैनेजमेंट कोर्स किया है तो कोई किस कंपनी में एमएनसी में जा रहे हो आप, तो उस पे डिपेंड करता है। उसी टाइप के क्वेश्चन या फिर आप कभी इंटरव्यू देने जा रहे हो और फ्रेशर हो तो आपको सबसे पहले किसी कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो तो आगे बढ़ते हैं। सर मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है या फिर वर्चुअली इंटरव्यू होता है, तो उसमें पहले क्वेश्चन क्या पूछते हैं? मतलब आपके बारे में पूछते हैं, या फिर जो आपने ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपने किया है, उसके बारे में पूछते हैं, क्या पूछते हैं? ओके, बेसिकली जब आपकी कोई भी कंपनी में सीवी शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है तो एचआर का आपका कॉल आएगा और टेलीफोनिक एक इंटरव्यू होता है। देखो इंटरव्यू की प्रोसेस हर जगह अलग अलग होती है। किसी जगह पे 3 राउंड का इंटरव्यू होता है, किसी जगह पे 5 राउंड का इंटरव्यू होता है। डिपेंड्स करता है कि वो आपको या तो लाइक आपसे एक्सपीरियंस है, तो आपका हो सकता है 3 राउंड का इंटरव्यू हो। आप फ्रेशर हैं तो 5 राउंड का इंटरव्यू हो, ठीक है? और यहाँ पे सपोज़ भी हो सकता है कि बेसिकली अगर आप पहले राउंड के इंटरव्यू में अगर नहीं लगा कि आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, तो हो सकता है बाई चांस वो आपको दोबारा भी मौका दें, चांस दें। ओके। तो सर जैसे आपको जैसे टेलीफोनिक कॉल आता है एचआर का, तो फिर मतलब वो क्या चेक करते हैं मतलब उसमें? यस, लाइक मैं अपना एग्जांपल दूं तो फर्स्टली मैंने जैसे वर्क किया था आईसीआईसी बैंक में, ओके? तो एज अ कलेक्शन मैनेजर तो मेरा था तो मेरे पास सबसे पहले एक टेलीफोनिक राउंड हुआ था और एचआर का कॉल आया था मेरे पास। तो बेसिकली उन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था तो मैंने उनको बताया कि मेरा टीचिंग से बैकग्राउंड रहा है और एज अ मैं अगर बैंकिंग सेक्टर में देखा जाऊँ तो मैं वहाँ पे फ्रेशर ही था। सो दैट मेरे से इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। बेसिकली सबसे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं कि आपके अंदर टेलीफोनिक पे? यस, यस, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्या है मतलब कि आप अपना जैसे आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो, ओके? तो उसमें ही कुछ आपका दिख जाता है कि लाइक आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, लोगों से डील कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ओके? ओके। तो टेलीफ़ोनिक में बेसिकली वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि मतलब आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन देना होगा, तो कैसे देना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू होता है, तो यस। उसमें मतलब कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपके बेस पे बताइए जो आपने अपना इंटरव्यू दिया था। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा जब आईसीआईसी बैंक में रहा हूँ तो कुछ इतना खास नहीं था इंटरव्यू प्रोसेस बिकॉज वहाँ पे एज अ कलेक्शन मैनेजर का था और थोड़ा फील्ड वर्क था। तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल देखा, कॉन्फिडेंस देखा, बात करने का तरीका देखा, सो दैट मैं वहाँ पे पास हो गया था, ओके? और मैं मेरे को जॉब मिल गई थी तो करीब 6 से 12 मंथ तक का पूरा मैंने 8 से 9 महीने तक का पूरा अपना वहाँ पे काम किया, वर्किंग में रहा। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे के फिर मैंने जब बायजूस ज्वाइन किया
तो एक दिन ऐसे ही देखते-देखते मैंने अप्लाई कर दिया बायजूस में। सो दैट क्या हुआ कि वहाँ से एक टेलीफ़ोनिक कॉल आता है मेरे पास और जब मेरी बात हुई तो उन्होंने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा तो मैंने वो दिया। एजुकेशन के बारे में पूछा तो बैकग्राउंड जो भी रहा है पहले तो मेरा टीचिंग में रहा था, तो उससे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट हमें मिला और फिर और जो देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर था, तो इस लाइन में फ्रेशर था। बिकॉज़ ये आपका जो बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लेवल पे पोस्ट पे जॉब थी। बीडीए। यस, यस, बीडीए लेवल का था और यहाँ पे भी मैं फ्रेशर ही था सेल्स में। यस। ओके। सो जैसे आपका बायजूस में हुआ, ठीक है। पहले आप किसी बैंक में थे, ठीक है, उसके बाद बायजूस में आए। अभी करंटली आप कहाँ पे हैं? किस ऑर्गेनाइजेशन में? अभी मैं करंटली मैंने आपको बताया जैसा कि मैं ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। बट वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा काम अलग है। यहाँ पे हम यूजी और पीजी कोर्सेज सेल करते हैं। जो स्टूडेंट्स की डिमांड होती है यूजी कोर्सेज की, लाइक आपका ग्रेजुएशन कोर्सेज बोले दूसरी लैंग्वेज में, और पीजी कोर्सेज आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। ओके। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन ऑनलाइन कराना होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन को ऑनलाइन कराना होता है। यस, यस। तो सर क्या इसका मतलब सर्टिफिकेट भी उतना ही वैल्यूएबल होता है जितना ऑफलाइन करते हैं? इक्विवेलेंट टू रेगुलर होता है, लाइक जो हम लोग ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन का आज के टाइम पे इतना कोई मतलब कंपलसरी नहीं है या फिर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पे कोई भी कंपनी होती है आपको क्यों रखेगी। आपके पास नॉलेज हो, ठीक है, आपके पास स्किल्स हो, ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप सीखो अच्छे से। ओके। क्योंकि कोई कंपनी को मतलब नहीं है कि आप ऑफलाइन पढ़ के आए हो ऑनलाइन पढ़ के आए हो। उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइक आपके पास कितना नॉलेज है, क्योंकि उनको काम कराना है आपसे। ओके। यानी नॉलेज और स्किल के बेस पे वो आपको हायर कर लेते हैं। यस। ठीक है। तो जैसे आपने 2 जगह काम किया, फिर तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या आपके पास मतलब वो सेम प्रोसेस आया था जो आपका इंटरव्यू का प्रोसेस था? यानी पहले टेलीफ़ोनिक, फिर आपका जो है फेस टू फेस, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे हायर किया गया? लगभग देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रोसेस हर जगह सेम रहता है। जैसे मैंने जब बायजूस का इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे हमारे 3 राउंड हुए थे, और यहाँ पे जब मैंने इंटरव्यू दिया मणिपाल यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पे मेरा करीब करीब 5 इंटरव्यू हुए थे। पहला टेलीफोनिक हुआ, ठीक है। सेकंड हमारे जो मैनेजर राउंड हुआ। थर्ड हमारा डायरेक्टर राउंड हुआ। फोर्थ हमारा एचआर राउंड हुआ, जो आपके साथ सैलरी डिस्कशन करते हैं। और फिफ्थ जो एचआर का टेलीफोनिक आया था, फिर उसके बाद डायरेक्ट उन्हीं से बात हुई, फिर उन्होंने कन्फर्मेशन दिया कि हाँ आपका आप कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आया मेरे पास और कि हाँ आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। और उसके बाद हमें ऑफर लेटर आ गया। दैट्स नाइस। तो मतलब मैं आपको एक कांग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा था ये सफ़र जो आपका चला, यानी पहले ऑर्गेनाइजेशन, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, फिर अभी आप जो हैं करंटली तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सर ने आपको सारी चीज़ें बताई। करंटली ये जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी जॉब जो है ना आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको थोड़ा सा हट के थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि मुझे कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है, राइट। तो इतना आसान नहीं है जॉब, ठीक है। बाकी सर मैं आपसे थोड़ा सा जो है अपने जो मेरे जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा आप एक मोटिवेट कर दीजिए कि जिससे कि उनको लगे कि हाँ मुझे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके। मैंने आपको सबसे पहले एक बात बोली थी कि इम्पोर्टेंट होता है कि आप नॉलेज गेन करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखो, जिससे क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप किस कॉलेज से पढ़ के आए हो, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, आप बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हो, छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हो। बेसिकली आप जो भी ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हो उसको थोड़ा सीरियस लो। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि ठीक है ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है, प्रोफेसर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कहीं न कहीं वो सब काम में आता है आगे। ओके। और जब आप किसी भी कंपनी का या फिर जब किसी भी सेक्टर में आप जाते हो उसका एक एक साल का एक्सपीरियंस लेते हो तो ऑटोमेटिक आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। तो हार्ड वर्क आपको 1 साल तक करना ही पड़ेगा। उसी में कई बार होता है ना कि स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके ही जॉब में लग जाते हैं। और लाइक मेरे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ग्रेजुएशन किया, उन्होंने हमारे साथ बायजूस में काम भी किया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ा उनको वहाँ पे, ज़्यादा टाइम देना पड़ा, लाइक 11-11 12-12 घंटे हो जाते थे। तो उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया।
तो अब उनको लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में यही काम है कि हार्ड वर्क करवाते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कराते हैं, लीव नहीं मिलती हैं। तो स्टार्टिंग में इतना समझ लो कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे आपको 100% देना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा और पूरा कम से कम 8 से 12 महीने तक का आपको एक्सपेंस लेना ही पड़ेगा। तभी आपका इंक्रीमेंट होगा, कोई भी कंपनी में आपकी वैल्यू होगी। और आप उसके पहले अगर आप रिज़ाइन दे देते हो, इसके पहले आप कंपनी को लीव कर देते हो, ठीक है? या फिर आप डर जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, तो आप समझ जाना कि वहीं पे आपकी लाइफ की डी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। यस। ओके, थैंक यू सो मच सर, जो आपने यहाँ पे अपना जो है इस प्रोसेस को आपने पूरे अच्छे से बताया कि कैसे इंटरव्यू देना है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक टाइम भी दिया जिससे कि जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेटर हो सके उनकी लाइफ के लिए, ठीक है? तो सर आप अपना काम करिए, अभी तक मैंने आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बाकी आप अपना कोई काम बात नहीं, करिए। कोई बात नहीं। बस आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि सर अपना 100% देते हैं, आपको अच्छी नॉलेज देते हैं। अबाउट मैंने इनके भी वीडियोज़ वगैरह देखे हैं कि एमबीए के बारे में बताते हैं चीज़ें, कि क्या-क्या सिलेबस रहता है, टॉपिक्स क्या-क्या रहते हैं और वर्किंग में अभी सर भी हैं, ठीक है? तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, इनकी चैनल को सब्सक्राइब करें, कि कल के दिन आपका और भी ज़्यादा सपोर्ट करें और भी ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ आते रहें, या कहीं न कहीं आपका बेनिफिट हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो सो मच सर। तो फ्रेंड्स देखो क्या होता है ना कि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ। पहली चीज़ आपके पास पेशेंस होना चाहिए, दूसरी आपके पास प्रोसेस होना चाहिए, तभी जो है आपका एक बेटर रिजल्ट बन के आएगा, राइट? तो हमें पहले रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, यही हमारे जो आयुष सर हैं वही सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको हार्ड वर्क करना है, उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है? तो सेम चीज़ें हैं, पेशेंस प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू रिजल्ट, वो आपको बेटर रिजल्ट देगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और आज के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि सर ने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही अच्छी दी है। तो आज के लिए जो मैंने आपका टाइम ख़राब किया है सर, ठीक है? नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपका भी बहुत सपोर्ट करूँगा और आपकी जो भी जनता है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको और भी सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू सर। तो इसके लिए थोड़ा-सा बस हम आज के लिए यही करते हैं कि जो हमारा वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सारी चीज़ें समझें कि क्या-क्या आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे जो ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं उनके साथ भी इंटरव्यू करूँगा जिससे कि ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या-क्या उस ऑर्गनाइज़ेशन में हो रहा है और जो अभी जो आयुष सर हैं इस वाले ऑर्गनाइज़ेशन में क्या-क्या रहा है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे। आप अपने तैयारी करते रहिए अच्छे से। जय हिंद फ्रेंड्स।